ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 19 ऑफ मार्च को मार्केट ओपन हुआ है बिल्कुल फ्लैट बैंक निफ्टी में। मार्केट ने 375 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया था और मार्केट ओपन भी यहीं पे हुआ है। प्री मार्केट में हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन आपको यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। कल हमने एक ट्रेड है वो मतलब यहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से हमने मिस तो कर दिया था, नहीं तो हमारा प्लान बाइंग साइड में था पर हम एग्जीक्यूशन कर नहीं पाए। पर देखो अब मार्केट में यहाँ पे नीचे बायर के एसएल थे नहीं तो मार्केट ऊपर चला गया और सेलर था वो ये सोचता रहा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। पर उन सबको गलत साबित करते हुए मार्केट पोजिशनली इवन इंट्राडे में जो भी सेलर वगैरह काम कर रहे थे तो सबको टारगेट करते हुए इस तरीके से ऊपर चला गया। अब देखो मार्केट जिस तरीके से ऊपर होल्ड करके बैठा हुआ है तो सेलर के एसएल हैं वो खत्म हो चुके हैं। इवन अगर नीचे कोई बाय करके बैठा था ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया और ब्रेकआउट वगैरह के बाद अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेता है। इवन यहाँ पे किसी ने बाय किया है उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया है। यहाँ पे भी अगर कोई बाय करके गया है तो वो भी अभी मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट में होगा और इवन प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी यहाँ पे हो चुकी होगी। क्योंकि मार्केट में जब अचानक से इतना बड़ा मूव हो जाता है, जब बैंक निफ्टी 2% कल के दिन में बढ़ गया है गैप अप के बाद, तो यहाँ पे अब सबको डर लगता है कि मार्केट है वो बड़े रिट्रेसमेंट कर सकता है या फिर मार्केट में यहाँ से हमें फॉल वगैरह देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट देखो सेलर के भी एसएल नहीं है, डायरेक्ट हमें कोई बायर के भी ज्यादा एसएल वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मार्केट में बायर बैठा होता तो मार्केट डेफिनेटली गैप डाउन है ओपन हो जाता है उसको टारगेट करने के लिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरह की बाइंग के बाद देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी साइड में पोजीशन है वो नहीं बना सकते। ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे और प्राइस एक्शन फॉर्म होने के बाद अगर हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं पे सेलर ने काम कर लिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग साइड में फिर से काम है वो मार्केट में करने वाले हैं। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप वगैरह ओपन हो जाता तो उस केस में देखो हम सेल भी कर लेते, क्योंकि डायरेक्ट कोई सेलर के एसएल है नहीं। गैप अप वगैरह को देख के हो सकता है बायर एक्टिवेट हो जाए, फिर उसको हंट करने के लिए मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का नीचे ब्रेकडाउन है वो दे सकता था। पर यहाँ पे अभी जिस तरीके का मार्केट में ओपन हुआ है तो देखो क्या है, एक अच्छा मूव आया। जो भी बायर वगैरह हैं तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, बाकी सबका प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो चुका है। इतना ऊपर आने के बाद अब मार्केट में यहाँ पे बाय अचानक से कोई नहीं करेगा, सबको लगेगा कि मार्केट है वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह देगा तो बाय करेंगे। पर मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, सेलर को जरूर इन्वाइट करेगा प्राइस एक्शन वगैरह बना के। जैसे ही सेलर की पोजीशन की बन चुकी है, हम यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकआउट के लिए काम है वो अप साइड में कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ काम है वो हमारा रहने वाला है। निफ्टी 50 में मार्केट है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था पर इसमें भी देखो यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह हमें स्टार्टिंग में ही दिखाई देने लग गया है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी सेलर है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी प्राइस एक्शन को देखते हैं। थोड़ी देर में जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। देखो मार्केट में मुझे लग रहा है कि हमारे प्लान में हमें कुछ चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है तो देखो यहाँ पे बड़े कैंडल बना के डायरेक्टली ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। इवन ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल नंबर था जिसको देख के हो सकता है कि यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हो जाते, तो मार्केट ने उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो अच्छे कैंडल बना के दे दिया है दूसरी तीसरी मिनट में ही। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, बार बार हाई निकालेगा, तो फिर उस केस में हो सकता है कि हमें सेल वगैरह मार्केट में करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में एक बात समझो कि ऊपर सेलर के एसएल नहीं है तो मार्केट अचानक से ऐसे नहीं बढ़ जाएगा ऊपर। उसको रिट्रेसमेंट वगैरह करने के लिए नीचे अगर कोई बायर बैठे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए एक बार मार्केट को नीचे है वो आना पड़ेगा। जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है तो अब यहाँ पे सेलर को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, तो सेलर यहाँ से अपना पोजीशन वगैरह एग्जिट लेके निकल ही जाएगा। इवन मार्केट में मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था तो उसके आसपास आ चुका है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो इसने क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकाला और वापस अब रिकवरी में जाना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे बायर वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि सेलर तो काम तभी कर पाता, मेरे तो समझ में यही था, जब मार्केट 500 के लेवल के नीचे नीचे होल्ड करता। अब जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो काम मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेलर काम करेगा। क्योंकि अब अचानक से मार्केट जब कंटिन्यूअसली इस तरीके से बढ़ने लग गया ना, अगर कोई होल्ड भी करके बैठा था तो उसकी आखिरी उम्मीद कौन थी, 500 का लेवल। मार्केट ने अच्छे कैंडल बना के उनको भी यहाँ पे देखो बाहर है वो निकाल दिया है। अब थोड़ा मार्केट को पोज लेने दो, फिर हम यहाँ पे काम करेंगे। ट्रेडर्स तो देखो अभी मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे हमें सेल साइड में काम है वो मार्केट में यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट ने देखो ऊपर सेलर को हंट किया, सेलर को हंट करने के बाद थोड़ा रिजेक्शन आया और अब वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बायर को इनवाइट किया जा रहा है। अब बायर यहाँ पे इनवाइट हो जाएगा, बायर के कुछ एसएल वगैरह बनेंगे तो मार्केट में यहाँ पे हमें नीचे ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सेलर अब ज्यादा यहाँ पे एक बार काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो होप थी यहाँ पे 500 का लेवल,
अगर सेलर को इनवाइट करवाना था तो उसके नीचे थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह लेता, थोड़ा रिजेक्शन अगर दिखाता, इस तरीके का प्राइस एक्शन बिना ब्रेकआउट के बनाता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए काम कर लेते। पर मार्केट जब ऑलरेडी अच्छे कैंडल बना के ब्रेकआउट वगैरह दे चुका है, तो यहाँ पे जो सेलर थे वो खत्म हो चुके हैं। पर अब मार्केट में अगर इस तरीके के ग्रीन कैंडल और बनेंगे, प्राइस एक्शन इस तरीके से बनेगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं पे रिजेक्शन में ही आ सकता है। निफ्टी 50 को भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो बात कुछ ऐसी यहाँ पे है। मार्केट नीचे रिजेक्शन में आया, अब ऊपर वापस ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहे हैं। तो अब सबको क्या लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और अब वापस से ऊपर जा रहा है। तो अब लोग यहाँ पे बाय वगैरह कर लेंगे, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पे वो अपना एसएल रख पाए। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है तो पता नहीं चलता है ना कि एसएल कहाँ पे रखें। अब उनके पास एक स्विंग है, एक पॉइंट है जहां पे एसएल रखेंगे, तो मार्केट में देखो रिजेक्शन वगैरह है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऐसे चला गया, तो सेलर है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक काम करेगा, इस हाई तक करेगा। इसका जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा तो सेलर तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेगा, उसको पता है कोई फायदा ही नहीं है काम करने में, मार्केट तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो उस केस में देखो मार्केट ऊपर ज्यादा यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो यहाँ पे एक चीज और है कि जो भी बाय कर रहा है उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देने से पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें काम है वो कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस भी है देखो मार्केट में, तो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह देखो आ सकता है, तो थोड़ा रिस्क लेके काम हमें करना पड़ेगा। सेल साइड में काम करेंगे, 500 का जो पुट है उसको मैं बाय करूंगा, कर लेते हैं। तो जो 49,500 का पुट है वो मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है, 390 के एवरेज प्राइस पे हमने इसको बाय किया है। तो वैसे मैंने आपको दिया है कि यहाँ पे मैंने काम वगैरह क्यों किया हुआ है। एक तो देखो हमारा रेजिस्टेंस भी है, दूसरा देखो मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो हमें क्या बोल रही है कि यहाँ पे हमें सेल करने में ही फायदा है। क्योंकि मार्केट में ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर था जो कि 500 का लेवल था। अब मार्केट ने डायरेक्टली जब इस तरीके के कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दिया है ना, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल गया सेलर को कि यहाँ से निकल जाओ, आपको यहाँ पे मार्केट में हम रहने नहीं देंगे। तो जो भी सेलर वगैरह बैठे हुए थे उन सबके एसएल यहाँ पे हंट हो गए। अब सेलर के अगर एसएल हंट हो गए, अब मार्केट इस तरीके की रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे विक वाले कैंडल छोड़ेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्टिवेट ज्यादा से ज्यादा कौन हो जाएगा, ऑब्वियसली कौन एक्टिवेट होगा, बायर। क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, वापस से ऊपर चला जाएगा, बाय करके देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजेक्शन आ सकता है। पोजीशन हमने बनाया है तो एक कैंडल देखो रिजेक्शन वाली फॉलो यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट हमें जल्द से जल्द अच्छा प्रॉफिट है वो बना के देगा। पिछले 2 दिनों से अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया नहीं है, पर ये कैंडल के अंदर अंदर देखो हमारा प्रॉफिट कितना अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है, 1000 से अबव प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चल रहा है, यानी कि 50% लिमिट हमें मिल चुकी है। बाकी बची हुई लिमिट है वो भी मार्केट जल्द से जल्द हमें बना के दे देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मार्केट में ये जैसे ही रिजेक्शन वगैरह कंटिन्यूएशन में आता है, तो यहाँ पे अचानक से हमारे प्रॉफिट में अच्छे स्पाइक हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बायर के एसएल वगैरह हंट हो रहे हैं जिन्होंने इंट्राडे में अब काम करके रखा हुआ है। तो ये देखो हमारा प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज एक बड़ा प्रॉफिट हम बना पाएंगे मार्केट में। साइकोलॉजिकली हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, पर थोड़ा सा अगर हमने फोकस करके चार्ट को देखा, तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया कि काम कैसे है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए मार्केट में आप थोड़ा पेशेंसफुली काम किया करो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, पर देखो हमने जहां से जिस तरीके से काम किया था, जो हमने रेजिस्टेंस बना के रखा था, तो मार्केट में देखो एक्यूरेटली काम किया है उसने। तो एटलीस्ट अभी तक जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में है, तो आगे भी हमारे फेवर में रहेगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। पर श्योरिटी मार्केट में कुछ नहीं होती है, जब आप लॉस या प्रॉफिट बुक कर लेते हो वो ही आपका होता है। तो यहाँ पे मार्केट हमें बुकिंग से पहले जो भी देगा, चाहे लॉस दे चाहे प्रॉफिट दे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरीके से रिजेक्शन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जल्द से जल्द हमें बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे करवाने वाला है। इवन थोड़ा सा भी रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट वगैरह हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है। अगर सो आगे ट्रेड को हम डिस्कस करें, पूरी डिस्कशन को आप आगे कंटिन्यू करो, उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट मंथ के लिए जो मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए रन कर रहा हूँ, तो उसके रजिस्ट्रेशन है वो अभी से ऑन हो चुके हैं। काफी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है और काफी लिमिटेड सीट होती है। तो अगर आप भी ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मैं रन करता हूँ उसमें अगर इंटरेस्टेड हो, जिसमें कि लाइव क्लासेस होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ, ताकि आप समझ पाओ कि मार्केट की साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। अगर मार्केट में आपको काम करना है तो एक डिसिप्लिन वे में किस तरीके से काम है वो आप लोगों को करना चाहिए। तो ये जो सब कुछ डिस्कशन है वो यहाँ पे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में होता है। 1 मंथ का ये पूरा प्रोग्राम होता है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो अगर आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानना है,
और आप इसकी जो डिटेल्स चाहते हो कि इसका कंटेंट क्या है, ठीक है? और इसमें क्लासेस का जो शेड्यूल है वो क्या रहता है, इसमें लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होते हैं तो वो कब होंगे, और इसके अलावा कितनी क्लासेस वगैरह होगी, तो वो सब कुछ आप जान सकते हो। ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीम में मेट से बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि ये पूरा प्रोग्राम क्या है, कैसे ये काम करता है, और आप इसमें इनरोल है वो कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारी जो पोजीशन है, इसमें हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, इवन छोटा मोटा लॉस हमें यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो इस तरीके का जब ट्रेड होता है ना, जिसमें प्रॉफिट नजर आ जाए और फिर आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि कोस्ट टू कोस्ट निकलना यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। पर मार्केट में अब इतना जल्दी जल्दी कैंडल बन रहे हैं ना ऊपर नीचे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी आ सकता है, तो थोड़ा वेट कर ही लेना चाहिए हमें। यहाँ पे देखो अभी मैं एक चीज जो रियलाइज कर पा रहा हूँ वो ये है कि हम मार्केट में देखो थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट कब तक करेंगे? जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा तो मार्केट में जितना भी जो भी हमें लॉस मिलेगा वो लेके हम निकल जाएंगे। हमने बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के पास में यहाँ कहीं पे ही सेल किया हुआ है। मार्केट अभी हमारे आसपास ही है। अब इससे अगर ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे देगा मार्केट, तब तो देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर उसका मतलब यही है कि मार्केट के कुछ और अलग ही प्लान है, फिर पता नहीं वो कब रिजेक्शन में आएगा। जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे है तो हमें हमारी पोजीशन है उसको होल्ड यहाँ पे करना पड़ेगा। निफ्टी फिफ्टी में भी एक चीज है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मार्केट अगर हाई वगैरह के यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह दे देगा, तो देखो फिर उसका मतलब ये है कि नीचे जो भी बाय वगैरह करके बैठे थे, अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे बाय किया है और हाई का अगर यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है, तो क्या आप अपना कभी एसएल यहाँ पे दोगे? इंट्राडे में जो काम कर रहा है क्या वो अपना एसएल कभी देगा? नहीं। वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुक है वो कर लेगा, मार्केट जैसे ही उसका थोड़ा प्रॉफिट कम करेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मार्केट को अगर बायर को ट्रेप करना है, तो देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बन ही चुका है। अब मार्केट को किसी भी हालत में ये हाई वगैरह का ब्रेकआउट है यहाँ पे नहीं देना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए, तो हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट को किसी भी हालत में इसके ऊपर है वो नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कर देगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट के कुछ और ही प्लान है। हमें हमारे मतलब पोजीशन से एग्जिट है वो जितना भी लॉस मिल रहा है उतना लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मार्केट में मैं सोच रहा हूँ कि एक 850 का जो निफ्टी का पुट है वो भी मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि निफ्टी में यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन है वो दिखाई दे सकता है। अब अगर कैंडल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी तो ये पुट है वो मैं निफ्टी में बाय कर लूंगा, ठीक है? बाय कर लेते हैं इसको। अब अगर यहाँ से लॉस भी लेना पड़ेगा ना, 2700-2800 रुपए का लॉस है वो लेके हम निकल जाएंगे, और मार्केट में प्रॉफिट होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट हमारा यहाँ पे करवा सकता है, ठीक है? अब ओवरऑल लॉस को मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। एक मैंने निफ्टी का क्वांटिटी और ऐड किया है मार्केट में। देखो उम्मीद है मुझे कि नीचे लो वगैरह के ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएंगे। अब अगर नहीं भी होते हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलना ही स्टार्ट कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे ही मुझे मतलब 2500 रुपए का, 2700 रुपए का जब लॉस नजर आएगा, पोजीशन को बिना कुछ सोचे समझे हम एग्जिट लेंगे और यहाँ से मार्केट में निकल जाएंगे। अब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि एक मतलब ब्रेकआउट के वेट कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, नहीं। अब या तो मार्केट यहाँ से हमारी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर यहाँ से हमारी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से पोजीशन से, दोनों पोजीशन से एग्जिट है वो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है मुझे लेना पड़ेगा। 2500-2600 रुपए का लॉस है वो हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है जितना हमने डिसाइड किया था। और मार्केट यहाँ से अब कंटिन्यूएशन वगैरह करेगा तो ज्यादा ही फिर बढ़ जाएगा। तो 3000 के आसपास का लॉस है वो हमने बुक किया है। कोई बात नहीं है। देखो अब मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे देखो हो रहे हैं। निफ्टी क्या कर रहा है, अब अपना ये हाई वगैरह है इसका ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। एंड इवन इसके अलावा जो निफ्टी फिफ्टी है वो भी क्या कर रहा है, अब अपने हाई वगैरह का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कैंडल बना रहे हैं। जो मैं प्लान बना के बैठा था मार्केट में, तो देखो प्लान तो यही था कि हमें क्या करना है, बाय करना है। पर मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो बाइंग साइड का बना नहीं। यूजुअली जो इस तरीके के जो चार्ट बनते हैं, ठीक है, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके के जो चार्ट होते हैं, उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो प्लान तो मेरा यही रहता है कि हमें बाय करना होता है। पर आज के दिन मार्केट ने क्या किया है ना कि प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कुछ एक कैंडल से जो मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के रखा है, तो इसने कहीं ना कहीं पे मेरी साइकोलॉजी जो थी वो चेंज कर दी कि नहीं, मार्केट में हो सकता है कि आज हमें सेल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी सेलर वगैरह बैठे हुए हैं, सेल करके बैठे हुए हैं, उनके एसएल वगैरह हंट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा तो बायर वगैरह अब एक्टिवेट है वो हो सकता है, क्योंकि उसको स्विंग मिल गए ना काम करने के लिए। यहाँ पे, यहाँ पे,
वो अपना एसएल रख के अब क्या करेगा, पोजीशन बना के बैठ जाएगा। तो ये सब सोच के मैंने यहाँ पे काम किया हुआ था कि हो सकता है मार्केट में रिजेक्शन वगैरह हमें दिखाई दे जाए। पर मार्केट में देखो वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट कंटिन्यूअसली हमें ही ट्रैप करके ऊपर चला गया। तो अब देखो चार्ट वगैरह बनेगा तब साइकोलॉजी वगैरह थोड़ी और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये हम ट्रैप क्यों हो गए। और ओवरऑल जो आज के डे की क्लोजिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग हमने 2900 के आसपास का लॉस है वो यहाँ पे किया हुआ है। 1500 रुपए के आसपास का लॉस है वो हमने बैंक निफ्टी में बुक किया हुआ है, और 1500 रुपए के आसपास का 20 रुपए का एसएल है वो हमारा हंट हो गया निफ्टी 50 में। तो वैसे मैं एवरेजिंग वगैरह, एवरेजिंग तो नहीं बोलेंगे, इस तरीके की क्वांटिटी वगैरह एड है वो मैं मार्केट में नहीं करता हूँ। पर आज थोड़ा सा पॉसिबिलिटी दिख रही थी तो इसीलिए मैंने कर लिया, और देखो मार्केट में हम ट्रैप भी हो गए। पर आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई काम है वो नहीं किया जाए। हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसी को देखो मेंटेन करना इजी रहता है। अब यहाँ पे इस तरीके से जब हम पोजीशन वगैरह ऐड कर लेते हैं ना, फिर माइंड की जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और ये हैबिट भी गलती होती है। तो आप लोग भी ऐसा मत करो कभी, और मैं भी ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसा काम है वो, कोई भी इस तरीके का काम है वो मैं न करूं।